नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग उपन्यास के बारे में पढ़ रहे हैं। एक वर्ड के लिए आपसे सॉरी है कि मैंने प्रेमचंद की जगह पे हमेशा प्रेमचंद्र लिख दिया है। क्या लिख दिया है? प्रेमचंद। ये भूल से लिखा गया है, हमने जानबूझकर नहीं लिखा है। ठीक है। आज आते हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की रचनाओं के बारे में। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जो थे, इनके 3 उपन्यास हैं। पहले उपन्यास का नाम है माँ। क्या है? माँ, जिसकी रचना सन 1929 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1929 ईस्वी में हुई है। जैसा कि आप लोग नाम से ही जान रहे हैं, इसमें माँ की महिमा व उनके आदर्श का वर्णन किया गया है या उसका प्रतिपादन या चित्रण किया गया है। दूसरा है भिखारिणी। क्या है? भिखारिणी। भिखारिणी इस उपन्यास की रचना भी 1929 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1929 ईस्वी में। इसका मतलब है कि माँ और भिखारिणी दोनों एक ही सन में लिखा गया उपन्यास है। भिखारिणी उपन्यास में अंतरजातीय जो विवाह होता है, दूसरी जात में, जो दूसरे कास्ट में विवाह होता है, उसी की समस्या का चित्रण किया गया है। तीसरा है संघर्ष। संघर्ष, इसकी रचना सन 1945 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1945 ईस्वी में हुई है। इसमें आर्थिक विषमता के कारण, आर्थिक परिस्थितियों की विषमता के कारण, आर्थिक समस्या के कारण, पैसों की तंगी के कारण प्रेम की जब त्रासदी होती है, पैसा नहीं होता, तो उसी का चित्रण किया गया है। अब इन तीनों उपन्यास को इस तरह भी याद कर सकते हैं। माँ। क्या है? माँ। भिखारिणी। क्या है? भिखारिणी। और संघर्ष। क्या है? संघर्ष। तो माँ अपने बच्चों के लिए एक भिखारिणी तक बन जाती है। क्या बन जाती है? एक भिखारिन तक बन जाती है कि मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो। वो इतना संघर्ष करती है अपने बच्चों के लिए कि उसके बच्चे उसकी तरह गरीबी में ना पलें। तो माँ, भिखारिणी, संघर्ष, ये तीनों उपन्यास विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास हैं। बेचन शर्मा उग्र। क्या है? बेचन शर्मा उग्र। इनका उपन्यास है चंद हसीनों के खातूत। क्या है? इनके उपन्यास का नाम है चंद हसीनों के खतूत। 1927 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया है? 1927 ईस्वी में लिखा गया है। और इस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह का चित्रण किया गया है। जैसे हिंदू मुस्लिम प्रेम विवाह का चित्रण किया गया है। दूसरा इनका आता है दिल्ली का दलाल, जिसकी रचना सन 1927 ईस्वी में हुई है। दिल्ली के दलाल में युवतियों के क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश किया जाता है। युवतियों का क्रय विक्रय का मतलब है कि लड़कियों को उठा के ले जाके जो बेचा जाता है, उसका क्रय किया जाता है, जो उसका मोल लगाया जाता है, भाव करते हैं, ऐसी संस्थाओं का पर्दाफाश दिल्ली के दलाल नामक उपन्यास में किया गया है। इसके बाद आता है बुधुआ की बेटी। क्या है? बुधुआ की बेटी, जिसकी रचना सन 1928 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1928 ईस्वी में हुई है।
इसमें अछूतोद्धार की समस्या है। अछूतोद्धार का मतलब होता है, जैसे पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, कि जो अछूत लोग होते थे, जो नीच होते थे, नीच जाति के होते थे, उन्हें अछूत माना जाता था। क्या माना जाता था? अछूत माना जाता था। उनके हाथ का पानी पीना भी वर्जित था, उन्हें मंदिर में जाना भी वर्जित था। तो उसी समस्या के बारे में इस उपन्यास में वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है शराबी, जिसकी रचना सन 1930 ईस्वी में हुई है। क्या हुई है? शराबी, जिसकी रचना 1930 ईस्वी में हुई। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता होगा, शराबी वेश्याओं और शराब घरों का नग्न यथार्थ चित्रण है। वेश्याओं, जो वेश्या होती हैं, और शराब घर, जहाँ पर शराबों को बेचा जाता है, तो उसी का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। सरकार तुम्हारी आँखों में, जिसकी रचना सन 1937 ईस्वी में हुई है। इसमें शासन तंत्र की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। चॉकलेट, जिसकी रचना सन 1927 ईस्वी में हुई है। जी 1937 ईस्वी, फागुन के 4 दिन, इसकी रचना 1960 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? फागुन के 4 दिन नामक उपन्यास की रचना 1960 ईस्वी में हुई है। लास्ट है जोहू, जिसकी रचना सन 1963 ईस्वी में बेचन शर्मा उग्र के द्वारा हुई है। अब ये जी जो उपन्यास है, इसमें हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का चित्रण किया गया है। हिंदू समाज में जो स्त्रियां होती हैं, उनकी पीड़ा का चित्रण इसमें किया गया है। शिवपूजन सहाय ने सन 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया, शिवपूजन सहाय का एक उपन्यास है, जिसकी रचना सन 1926 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1926 ईस्वी में। शिवपूजन सहाय, और इनके उपन्यास का नाम था देहाती दुनिया। ठीक है। इसके बाद एक लेखक थे चंडी प्रसाद। क्या थे? चंडी प्रसाद, जिसका उपनाम था हृदयेश। इन्होंने भी एक भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में एक उपन्यास की रचना की है, जिसका नाम था मनोरमा 1924 ईस्वी। और दूसरा है मंगल प्रभात। क्या है? मंगल प्रभात, जिसकी रचना सन 1926 में चंडी प्रसाद हृदय के द्वारा हुई है। ठीक है। अब ये बेचन शर्मा उग्र की रचनाओं के बारे में हमने आपको बता दिया। उग्र ने, अब इन्होंने जो सर्वप्रथम क्या था? सर्वप्रथम उपन्यास में पत्रात्मक प्रवृत्ति का प्रवर्तन उग्र ने ही किया था। क्या किया था? सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन उग्र ने ही किया था। पत्रात्मक प्रवृत्ति में इनका पहला उपन्यास जो था, वो उसका नाम था चंद हसीनों के खतूत। ये इनका पत्रात्मक प्रवृत्ति में पहला उपन्यास था। एक लेखक थे बनारसी दास चतुर्वेदी।
इन्होंने उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा था। क्या कहा था? घासलेटी साहित्य कहा था या बोला था। बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा था। और उग्र को एक उपाधि और मिली है। इनको प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक भी माना जाता था। उपन्यास के जनक के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है। इसके बाद आते हैं ऋषभ चरण जैन। कौन है? ऋषभ चरण जैन। ये हैं प्रकृतिवादी उपन्यासकार। इनके जो उपन्यास हैं, पैसे का साथी। क्या है? पैसे का साथी। इसकी रचना सन 1828 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली का व्यभिचार 1928 ईस्वी। मास्टर साहब 1927 ईस्वी। सत्याग्रह 1930 ईस्वी। रहस्यमयी 1931 ईस्वी। मैखाना 1938 ईस्वी। दिल्ली का कलंक 1936 ईस्वी। 3 इक्के 1940 ईस्वी। ये सारे उपन्यास ऋषभ चरण जैन के हैं। इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, पैसे का साथी। क्या होता है? पैसे का साथी। अब जब ज़्यादा पैसा होगा तो कुछ लोग व्यभिचार करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? व्यभिचार। इसके बाद मास्टर साहब के पास ज़्यादा पैसा होता है। उन्हें सरकारी वेतन जो मिलता है तो उससे मास्टर साहब को वेतन मिला। फिर दिल्ली में व्यभिचार फैला। फिर उसके बाद उनके पैसे के साथी बने। फिर इसके बाद मास्टर साहब ने सत्याग्रह शुरू कर दिया, वो भी रहस्यमयी तरीके से। मैखाना दिल्ली में कलंक हो गया, मतलब दिल्ली में कलंक बन गया इनका। 3 इक्के, ये सारे ऋषभ चरण जैन के उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखा था जिसका नाम है, और तीनों उपन्यास इनके महत्वपूर्ण थे। क्या थे? महत्वपूर्ण थे। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। ठीक है। तो इनका पहला उपन्यास है कंकाल। क्या है? कंकाल, जिसकी रचना सन 1929 ईस्वी में हुई है। कंकाल में उस समय का जो समाज था, तत्कालीन जो समाज था, उस समय का जो वर्तमान समाज होता था, उस समाज का यथार्थ मतलब उसी रूप में नग्न चित्रण किया गया है। दूसरा इनका है तितली, जिसकी रचना सन 1934 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1934 ईस्वी में। और इस रचना में इन्होंने पूंजीपतियों एवं निम्न वर्ग का शोषण लिखा है कि पूंजीपतियों, जो धनिक लोग होते हैं, पूंजीपति होते हैं, वह निम्न जो गरीब होते हैं उनका किस प्रकार से शोषण करते हैं, उसी के बारे में इनका तितली उपन्यास लिखा गया है। तीसरा उपन्यास इनका है इरावती, जिसकी रचना
1936 में हुई है, लेकिन ये इनका अपूर्ण एवं अधूरा उपन्यास है। क्या है? अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है।